बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। नाजरीन, एक बड़ा फैसला आ गया लाहौर से। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज भुट्टा साहब ने कैंप जेल के अंदर उस वाक़े के तफसीलात के बाद और इतना अरसा गुजरने के बाद जो सितंबर 2020 में गुज़िश्ता बरस मोटरवे पे वाक़या हुआ था, जिसमें खातून जो लाहौर से गुजरांवाला जा रही थीं और जिनके बच्चों को यरगमाल बना के उनके साथ आबरू रेजी का वाक़या, अफसोसनाक वाक़या हुआ था, जिसके बाद उस वक्त के CCPO ने बड़ी बातें भी की और पुलिस अफसर ने कि जी क्यों खातून अकेली रात को निकली थी और क्यों निकलना चाहिए था, उस पर बहुत कुछ हो गया। लेकिन आज बड़ा फैसला जो आ गया कि आबिद मल्ली जो मुलजिम था, जो मुजरिम करार दे दिया गया, और शफकत उनको सजाए मौत दे दी गई है, उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई है और 50-50 हज़ार रुपया जुर्माना भी कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला है और ऐसे फैसलों पे अमल भी होना चाहिए। अगर वाक़यतन और यकीनन अगर जज साहब ने, ये अरशद भुट्टा साहब ने ये फैसला सुनाया है कैंप जेल लाहौर में आके, और वहीं पे इसकी सारी तफ्तीश भी हुई, तहकीक भी हुई और सारे सबूत जो सामने रख के ये फैसला दे दिया गया है, उस खातून का अब भी मदावा तो नहीं किया जा सकता उसके साथ होने वाली ज्यादती का, लेकिन इंसाफ यही होना चाहिए, दहलीज पे मिलना चाहिए। और PTI का तो मैनिफेस्टो भी यही था, नारा भी यही था, नारा मस्ताना भी यही था, और लोगों को अट्रैक्ट करने की बड़ी वजह भी यही थी कि इंसाफ मिलेगा, वो इंसाफ जो रियासत मदीना में मिला करता था। और ये फैसला आज का बड़ा फैसला है कि एक खातून अपने बच्चों के साथ मोटरवे पे जा रही हो, पेट्रोल खत्म हो जाए और बच्चों के सामने उस माँ के साथ ज्यादती कर दी जाए। उस पे आबिद मल्ली नामी जो मुजरिम है वो कहीं से कहीं भागता रहा और किस तरह उसको ट्रेस किया गया और कैसे उसको गिरफ्तार किया गया, इसकी खबरें भी हमने आपको कई दफ़ा बयान भी की थी कि क्या क्या हुआ इस मौका पे और क्या क्या तरीका हायकार अपनाए गए। लेकिन आज का ये बड़ा फैसला महफूज फैसला था जो सुनाया जाना था, और सुबह से इसका इंतज़ार था कि क्या फैसला आएगा और किस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसका नतीजा क्या निकलेगा। बहरहाल ये फैसला आ गया है जो खुश आइंद है कि किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि किसी की तरफ भी उंगली भी उठाए, किसी की इज्जत को तार तार करे और किसी के साथ इफ्फत और आबरू रेजी का मामला करे। और ये चीज सिर्फ यही नहीं है कि मर्द करे और हरासमेंट करे औरत के साथ और बदकारी करे, बल्कि ये सिलसिला बद और ये कभी सिलसिला दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिसमें खवातीन भी मर्दों को, नौजवानों को भी हरास करती हैं, और मर्द तो करते ही हैं, उन पे तो ठप्पा लगा ही हुआ है। और हम देखते हैं 8 मार्च को जो मार्च होता है, औरत मार्च, उसमें तो जो नारे लग गए, जो स्लोगन सामने आ गए, जो कतबे और प्ले कार्ड्स उठाए जाते हैं, अलमान अल हफीज, उसके बाद तो नहीं हमारे जैसा मर्द भी राह जाते हुए डर जाता है कि यार खुदा ना खास्ता कहीं दूसरी आंख उठ गई तो कहीं स्यापा ही ना पड़ जाए। हालांकि मेरी आंख मेरी मर्जी भी हो सकता है, मगर ऐसी चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। आज का ये बड़ा फैसला, इस पे यकीनन जो आइंदा के अदालती फैसले हैं उनको भी इसी चीज़ को सामने रखना चाहिए। 20-20 साल से फैसले लटके हुए हैं, केसेस की समाअत जारी है, कोई उसका इंसाफ नहीं मिल रहा और उसमें डिले है, और कई लोग तो मर गए और उसके बाद पता चला वो बेगुनाह है। 20 साल बाद कोई रहा हो रहा है और वो बेगुनाह साबित हो रहा है। ये मामला अब रुकना चाहिए और उस खातून को इंसाफ दुनियावी अदालत से मिल गया, अगले जहान भी यकीनन उसको इंसाफ मिलेगा। और हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए, अगर इस्लाम और दीन हकीकी हमें ये कहता है कि कोई ज्यादती करे, कोई जुर्म करे तो उसको सज़ा दुनिया में मिलनी चाहिए, तो इस्लाम ये भी कहता है कि अपने अक़वाल को, अपने कौल को, अपने फ़ेल को, अपने लिबास को, अपने अंदाज को इस तरह का रखा जाए कि कोई इश्ताल में ना आ सके, कोई शैतानत पे मजबूर ना हो सके। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है इस जुमले का कि ख़वातीन को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए
اور ٹوپی والے برقعے پہنا دیے جائیں، حالانکہ یہ بھی ہمارا کلچر تھا، اب بھی موجود ہے، اور اس کی وجہ سے اب پوری دنیا ماسک پہ جا رہی ہے، اب قانون بننے لگ گئے ہیں۔ جو ملک کہتے تھے کہ نقاب اور حجاب نہیں کرنا، اب وہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ نے نہ صرف عورتوں کے، مردوں کے بھی اور بچوں کے بھی منہ چھپا کے رکھ دیے ہیں کہ اپنا اپنا منہ چھپاؤ اور کسی کو نظر نہ ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی چال کچھ اور ہے، وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ، پاکستان کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی زیادتی کا کیس ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کرے کہ میڈیا، حکومت اور دیگر جتنے ذمہ داران ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ جذبات کو اشتعال دلانے والی چیزیں ہم سامنے نہ لے کے آئیں، بلکہ اخلاقیات کو پروان چڑھانے والی اور اس پہ غور اور فکر کرنے والی باتیں ہم کرنا شروع کر دیں۔ بہرحال یہ بڑا فیصلہ ناظرین آپ تک پہنچا بھی رہے اور یقیناً آپ تک پہلے پہنچا بھی ہوگا، مگر اس چیز سے ایک بات بڑی واضح ہو جانی چاہیے کہ کوئی مجرم اب بچنا نہیں چاہیے، اور اللہ کرتا کہ ساہیوال میں جو مظلوم بچے ہیں ان کو بھی پورا انصاف مل جاتا فوری طور پہ، تو ہم یہ کہہ سکتے کہ جب سے پی ٹی آئی آئی ہے ہر فیصلے میں، ہر چیز میں انصاف ہو رہا ہے۔ لیکن صرف عابد ملی اور شفقت نامی بندوں کو سزائے موت دینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، ہمیں مجموعی طور پہ اپنے مزاج میں، اپنے انداز تکلم میں بھی بہتریاں لانی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو، اور اسپیشلی ہماری بچیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے، اور مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے، اور کسی بھی شیطانی سوچ سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو۔